Good morning. Today we will read another chapter of grammar section. Chapter name is sentences, phrases and clauses. So बच्चों आज हम जो है आपका नया चैप्टर है आपके ग्रामर सेक्शन से. चैप्टर का नाम है sentences, phrases and clauses. So in this video we will read about the sentence, phrase and clause. Okay. So what is sentence? तो बच्चों sentence क्या होता है? Sentence होता है a sentence is a group of words which contain a subject and a predicate. Makes complete sense by itself. It does not depend on any other word or group of words to do so बच्चों सेंटेंस क्या होता है? देखिए सेंटेंस होता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. सेंटेंस जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है. और सेंटेंस में बहुत जरूरी है सबसे पहले उसमें क्या, एक तो उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ कंप्लीट, जब वो कंप्लीट सेंस देगा कोई भी सेंटेंस तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा. और उसमें क्या होना चाहिए, दूसरी चीज प्रेडिकेट होना चाहिए. जैसे एग्जांपल में आपके पास है द मैन वाज कैरिंग अ बैग full of money. ओके. सेकंड सेंटेंस हुआ राम goes to market. These are the two sentences, related two sentences. First one is that the man was carrying a bag full of money. इस सेंटेंस में क्या होगा, जो was carrying a bag full of money, ये होगा आपके पास क्या, प्रेडिकेट. जैसा कि अभी हमने पीछे बात की है कि एक सेंटेंस में क्या होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास, द मैन. तो इट मींस दैट कि एक तो सेंटेंस जो हमें पूरा सेंस दे, वो पूरा सेंस हमें बताए, उसका मीनिंग पूरा बताए कि हाँ इस सेंटेंस में या इसमें ये चीज हो रही है, ठीक. दूसरी बात, उस सेंटेंस एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. इट इज क्लियर. जब किसी भी वर्ड्स और ग्रुप में सेंटेंस और प्रेडिकेट होगा बच्चों तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. दूसरा है राम गोस टू मार्केट. राम क्या है आपके पास, सब्जेक्ट हो गया, ये बिल्कुल याद रखिएगा. और गोस टू मार्केट आपके पास क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट हुआ. इसमें आपको जो चीजें याद रखनी है वो दो चीजें रखनी है. एक तो जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट सेंस देगा हमें, ठीक है. कंप्लीट सेंस मतलब ये हमें सेंटेंस पूरा बता रहा है कि जो मेन है वो कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी का ले जा रहा था. दूसरा सेंटेंस है राम गोस टू मार्केट. राम क्या है, राम मार्केट जाता है.
तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमें प्रॉपर पता लग चुका है कि राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। ये क्या हुआ हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस हो गया। समझ आ गया। एक दूसरी चीज है जो आपको समझनी चाहिए बच्चों, जब हम सेंटेंस को कभी लिखते हैं तो सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बच्चों उसमें वर्ब होती है, और देन उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। समझ आ गया ना। तो जब कभी क्या होता है, कभी किसी सेंटेंस में यदि उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा आपको कंप्लीट सेंस देगा। समझ आ गया। दूसरी बात, सब्जेक्ट को वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये क्या हुआ आपके पास, सेंटेंस हुआ। दूसरा पॉइंट आपके पास जो टॉपिक है वो है क्या, फ्रेज। अब देखो, जो भी सेंटेंस या जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हमें कोई कंप्लीट सेंस देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपके पास, द मैन वाज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी, राम गोज टू मार्केट। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है, टॉपिक है फ्रेज। अब हमें पढ़ना है कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस जो होता है कंप्लीट सेंस देता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कंप्लीट सेंस देगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। दूसरी जो चीज है आपके पास वो है बच्चों फ्रेजेस। अब देखिए फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज इनकम्प्लीट सेंस। अभी आपने पीछे पढ़ा, सेंटेंस क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। फ्रेज क्या करता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो फ्रेज होता है वो क्या है आपके पास, वो पार्ट है किसका, सेंटेंस का। बट इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड देयरफॉर आल्सो नो सब्जेक्ट। फ्रेज में न सब्जेक्ट होता है न फाइनाइट वर्ब होती है। ये पार्ट किसका होता है, सेंटेंस का होता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो फ्रेज क्या हुआ आपके पास, अ फ्रेज is a group of words that conveys incomplete sense। ये आपका क्या होगा, इनकम्प्लीट सेंस देता है हमेशा। It is a part of sentence, but ये किसका पार्ट होता है, एक सेंटेंस का, जो भी हमने पीछे पढ़ा है। but it does not have a finite form। And therefore also no subject। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये इनकम्प्लीट होता है। जैसे हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि सेंटेंस में क्या था, वो कंप्लीट सेंस दे देता, जैसे हमने पढ़ा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें क्या, ये फ्रेज है, ये इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ये किसका पार्ट है बच्चों, सेंटेंस का होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लोग समझेंगे, शी सबमिटेड द पेपर at the last moment। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं इसकी, जो फ्रेज होता है, फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। फ्रेज जो इंडिकेट करता है वो व्यक्ति या पर्सन के आने से पहले जो भी वर्ब, मतलब ये कि वर्ब या क्रिया का हो जाना, वो हमें फ्रेज बताता है। ठीक है, समझ आ गया क्या, कि जो फ्रेज है वो हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्जांपल में, पीछे वाला एग्जांपल से हम इसको ले लेते हैं कि शी सबमिटेड द पेपर एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो ये एक सेंटेंसेस हो गया, उसने पेपर सबमिट किए लास्ट मोमेंट में। अब ये नहीं पता किस चीज की, समझ में आ गया ना।
इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, वो ये कि जैसे आप लोगों के पास अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे एक सेंटेंस लिखा था फुल ऑफ मनी वाला, द मैन वाला, हम दूसरा उसी सेंटेंस है, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएंगे। द मैन वॉज कैरिंग the man was carrying a bag full of money। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसमें फ्रेजेस क्या होगा बच्चों, तो वो होगा फुल ऑफ मनी। ये क्या हुआ आपके पास, फ्रेजेस हो गया। ऐसे ही सी सबमिटेड द पेपर एट द लास्ट मोमेंट, आप इसमें क्या होंगे, उसने क्या किया, सी सबमिटेड द पेपर। अब पेपर क्या है ये नहीं पता, तो हम क्या लास्ट मोमेंट क्या होगा आपका फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। तो ये क्या होता है, इस तरीके से आपका फ्रेजेस होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है। और जैसे आपकी बुक में भी लिखा है यहाँ पर फुल ऑफ मनी एट सनसेट द प्लेइंग फील्ड, तो ये क्या है आपके पास फ्रेज होंगे जो इनकम्प्लीट सेंस देंगे। और ये अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें और ये नहीं आएगा इसके पास, क्योंकि हमने अभी बताया था कि उसमें क्या होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या नहीं होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ क्लस्टर होता है। मतलब जो ग्रुप होता है उसका स्मॉलर जो वर्ड्स होते हैं उसका एक ग्रुप होता है। जैसे फुल ऑफ मनी, अगर मैं सिर्फ फुल ऑफ मनी लिखता आपके सामने, ठीक है, द लास्ट मोमेंट लिखता आपके सामने, तो आपको समझ नहीं आता कि ये फ्रेज है या सेंटेंस है। समझ आ गया। अब ये देखो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, तो ये जो फ्रेज है, अगर हम पूरा सेंटेंस देखते हैं बच्चों, तो पूरा सेंटेंस आपका पूरा सेंटेंस देगा जो कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देगा, ऐसे ही है, ठीक है। समझ आ गया। तो जो फ्रेज होता है वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड्स होता है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। समझ आ गया ना आप लोगों को। मीन्स ये कि अगर मैं आपके सामने सिर्फ फुल ऑफ मनी लिखता, फुल ऑफ मनी आपका फ्रेज होगा। ये मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस इसलिए लिखा कि आपको पता लगे कि सेंटेंस के अंदर फ्रेज को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये फाइंड आउट किया हमने, जिस तरीके से हमने ये सेंटेंस लिख रहे, सेंटेंस में फुल ऑफ मनी क्या होगा आपके पास, फ्रेज होगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है वो है क्लोजेस। अब देखिए जो क्लोजेस है, क्लोज क्या होता है, ठीक है। फ्रेज आपको समझ आ गया, ये इनकम्प्लीट सेंस है, ठीक है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है फ्रेज, ओके। अब आपके पास क्या आता है बच्चों, क्लोज आता है, दी क्लोज। अब देखो क्लोज क्या होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट होती है, ठीक है, सेंटेंस भी होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि अ क्लोज इज अ ग्रुप, a clause is a group of words that contains a subject and a predicate with a finite verb and conveys complete sense। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, birds were flying in the sky। ये आपके पास क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्लोज क्या होता है, उपवाक्य होता है, ठीक है। A clause which a single complete sentence is a conveyed independent or principal clause। हम क्लोज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी होता है। देखो बच्चों, फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है, ठीक है, जिसमें आपके पास डज नॉट, इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब होती है,
लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज में आप देखेंगे विद अ फाइनाइट वर्ड होती है और ये एक सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन ये सेंटेंस का उप सेंटेंस होता है, ठीक है, सब सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, समझ आ गया ना। जैसे बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स है वो आकाश में उड़ रही थी, ये कंप्लीट सेंस हो गया। इट मींस ये चीज में क्या होती है, सब्जेक्ट भी होगा और बच्चों इसमें क्या होगा, प्रेडिकेट भी होगा। तो ये जो वर्क करता है एज अ किसकी तरीके करेगा, सेंटेंस की तरह करेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्लोज है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके सेंटेंस की, तो दूसरा सेंटेंस है आपके पास, द मैन was carrying a bag, ये आपके पास सेंटेंस है। देखिएगा मैं आपको कह रहा हूं कि सेंटेंस जो क्लोज जो है वो सेंस देता है पूरे किसका, एक अपने ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होता है, ठीक है, उसमें जो क्लोज होता है वो लुक लाइक काम कैसे करता है, सेंटेंस की तरह करता है, लेकिन सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है, ये भी कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। ये क्या होता है, वर्ड्स कंटेन्स इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, उसमें सब्जेक्ट भी होगा प्रेडिकेट भी होगा विद द वर्ब, ठीक है, और ये भी कंप्लीट सेंस देगा, समझ आ रहा है आपको, ऐसे तरीके से जैसे सेंटेंस देता है। अभी आप देखेंगे जब हमने सबसे शुरू में एक सेंटेंस लिखा था, द मैन वाज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी, तो हमने लास्ट अभी बताया था इससे पहले जो फ्रेज होता है वो फुल ऑफ मनी था, समझ में आ गया। हम लिख देते हैं इस चीज को, आप लोग समझ जाएंगे, फुल ऑफ मनी। लेकिन अब हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें फ्रेज कौन सा होगा, तो बच्चों इसमें क्या, ये आपके पास होगा फ्रेज फुल ऑफ मनी, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अब जो क्लोज है वो होगा मेरे पास ये पूरा जो सेंटेंस है आपके पास क्लोज, ठीक है। ये भी क्या मेरा सेंटेंस है ना, द मैन वाज कैरिंग अ बैग, आदमी क्या है, बैग ले जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता किस चीज का था, क्लोथ्स का था, मनी का था, ये या पेपर का कोई बैग, समझ आ गया ना। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपको एक कंप्लीट सेंस देगा, जो क्लोज होगा वो भी कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन सेंटेंस की तरह नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा यहां पर, द मैन वाज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी, ठीक है, वो बैग ले जा रहा है, किसका, पैसों से भरा हुआ ले जा रहा था, और इसमें क्या है, वह आदमी बैग ले जा रहा था, ये नहीं पता किस चीज का, तो ये भी कंप्लीट ऑफ सेंस दे रहा है, लेकिन ये हल्का सा इनकम्प्लीट है क्योंकि पता नहीं बैग किस चीज का लेके जा रहा है, लेकिन ये क्या है, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ मनी क्या है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, समझ आ गया आप लोगों को। फ्रेज क्या होगा, फुल ऑफ मनी, जो इनकम्प्लीट सेंस देगा, और जो क्लोज होगा वो कंप्लीट सेंस देगा, और वो भी क्या होगा, उपवाक्य होगा, अधूरा होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इट इज क्लियर। और पूरा सेंटेंस क्या होगा आपके पास, द मैन वाज कैरिंग अ बैग ऑफ मनी, ठीक है, समझ आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको करें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।